नाउ चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम वर्कबुक ज्योमेट्री। इसमें हमारे पास वर्क एग्जाम्पल में शेप्स बनी है, उनको उनके नेम्स के साथ मैच करना है। इस 3D शेप को डिस्क्राइब करना है जैसे वर्कबुक में किया था, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ में 4 डायग्राम्स बनी है, इनमें से कोई भी एक चूज़ करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम सीरियल बॉक्स को चूज़ करते हैं और इसके बारे में लिख देते हैं कि इसका नाम है सीरियल बॉक्स, इसकी शेप है क्यूबॉइड और इसके 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं। उसके बाद जो शेप यहाँ पे बनी हुई है उसका जो नाम है उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट, लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखें और उसमें 2D और 3D शेप्स जो भी आपको नज़र आती हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, पहले उनका नाम लिखें और फिर उस 2D, जैसे अब डोर है तो वो कौन सा 2D ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप क्या है, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे रेक्टेंगल। इसी तरह से नीचे हम 3D शेप्स के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हमने बताना है कि जो शेप हम बनी हुई है इसके फेसेस कितने हैं, इसके एजेस कितने हैं, कर्व्ड सर्फेसेस इस शेप में कितनी हैं और वर्टिसेस कितने हैं। ठीक है। ताहिर हैज़ अ 3D शेप, उस वन फेस ऑफ द शेप इज स्क्वायर, उसका सिर्फ एक फेस स्क्वायर है। ठीक है, तो वो कौन सी शेप है, वो स्क्वायर बेस पिरामिड है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक उसकी जो बेस होती है वो स्क्वायर शेप होती है, बाकी वो ट्राइंगल्ड होता है। ठीक है। नीचे वाली डायग्राम्स में उनके नाम लिखने हैं। नीचे है आई हैव मोर देन 2 फेसेस, मेरे 2 से ज़्यादा फेसेस हैं। नन ऑफ माई फेस आर सर्कल, उनमें से कोई भी फेस सर्कल नहीं है। आई हैव 1 स्क्वायर फेस, एक स्क्वायर फेस है। सम ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल्स, वट एम आई, तो ये भी स्क्वायर बेस पिरामिड की बात हो रही है। अगला इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आपने बताना कि वो कौन सी शेप है। यूज द डायग्राम टू सॉर्ट द शेप्स, यू कैन ड्रॉ द शेप्स और राइट देयर नेम्स। कर्व्ड सर्फेसेस वाली शेप्स को यहाँ पे सर्कल के अंदर लिखना है, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर होता है और एक सर्कल होता है जो कि एक स्फेयर होता है जो कि हमारे पास कर्व शेप होता है। ठीक है, नीचे से देखना है और ऊपर ड्रॉ कर देनी है। इस टेबल में अगेन अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में जो 2D और 3D शेप्स हैं उनको देखना है और उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। सूसी सेज दैट हर 3D शेप हैज़ 12 एजेस, उसकी एक 3D शेप है जिसके 12 एजेस हैं। मैक्स सेज दैट इट कैन बी अ स्क्वायर बेस पिरामिड, वो कह रहा है कि ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर बेस पिरामिड की 5 साइड्स होती हैं। तो फिर उसके एजेस टोटल 1 2 3 4 5 एजेस होते हैं स्क्वायर बेस पिरामिड के। अ क्यूब और अ क्यूबॉइड इज मैक्स करेक्ट, मैक्स कह रहा है या तो ये स्क्वायर बेस पिरामिड है या ये क्यूब है या क्यूबॉइड है। लेकिन 12 एजेस किसके होते हैं, स्क्वायर बेस पिरामिड के तो नहीं होते, क्यूब और क्यूबॉइड के होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नो इट मे बी क्यूब और क्यूबॉइड बिकॉज बोथ हैव 12 एजेस। स्क्वायर बेस पिरामिड ये नहीं है, क्यूब है या क्यूबॉइड है। क्वेश्चन नंबर 10 है पेज नंबर 35 पे। दोनों शेप्स को हमने देखना है जो टेबल में बनी हुई है और बताना है कि इन शेप्स में क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। तो अब ये दोनों जो पहली शेप्स हैं, इन दोनों में जो सेम है वो तो इन्होंने खुद ही बताया हुआ है। ठीक है, जो डिफरेंट है वो हम ये बताएंगे कि इन दोनों की लेंथ और विड्थ डिफरेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयर लेंथ एंड विड्थ आर डिफरेंट। यहाँ पे बोथ हैव कर्व्ड सर्फेसेज, ये स्फेयर है और ये सिलेंडर है, दोनों की कर्व्ड सर्फेसेज होती हैं। और यहाँ पे लिख देंगे हम के स्फेयर हैज़ ओनली 1 फेस एंड सिलेंडर हैज़ 3, बल्कि लिखेंगे स्फेयर हैज़ ओनली 1 कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर हैज़ 3 सर्फेसेस। और बोथ है 1 फेस एंड स्क्वायर बेस, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का एक ही फेस है, लेकिन नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। इनकी सिमिलैरिटी में आएगा कि बोथ हैव स्क्वायर बेस और इनके डिफरेंस में आएगा इनके एजेस डिफरेंट हैं। ठीक है, इसके 5 एजेस होते हैं और इसके 12 एजेस होते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके एजेस का डिफरेंस है इनमें। यहाँ पे जो नीचे शेप्स बनी हुई हैं इनमें से यहाँ पे इस सर्कल के अंदर वो बनानी है जिसकी कोई फ्लैट सरफेस हो, तो वो हमने ड्रॉ कर दी है। अब विच शेप्स बिलोंग आउटसाइड द सर्कल, इस सर्कल में जो शेप्स हमने नहीं लिखी वो ये बनाई, वो ये और ये तीनों हमने नहीं बनाई। ठीक है, ये और ये हमने बनाई है। राइट व्हाट यू नोटिस अबाउट द शेप आउटसाइड द सर्कल, तो जो हमने नहीं बनाई उनके बारे में आपने क्या नोटिस किया, तो हमने ये नोटिस किया कि देयर ऑल सर्फेसेज आर नॉट फ्लैट। ठीक है, विच शेप्स बिलोंग आउटसाइड द सर्कल, सॉरी इनसाइड द सर्कल राइट देयर नेम्स, तो जो इनसाइड द सर्कल हमने ड्रॉ किया है उनके नेम्स यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये अगेन सेम क्वेश्चन है, नेम दीज 3D शेप्स, जो 3D शेप यहाँ पे बनी है पहले आगे उसके सबसे पहले कॉलम में उनका नाम लिखना है और फिर अपने आसपास उससे रिलेटेड चीज़ों की पिक्चर बनानी है और उनका नेम लिखना है। ठीक है, सेम इस पेज पे भी यही काम करना है। ये काम बार बार करवाने का मकसद ये है कि आपका बच्चा खुद सोचे, खुद करे, खुद लिखे, ताकि उसे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रिपीटेशन से कि 2D और 3D शेप्स में डिफरेंस क्या है। फिर आगे हमारे पास सिमेट्रिकल लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। सिमेट्री मैंने आपको लर्नर्स बुक में समझा दिया था, आपने बस यहाँ पे अब उसको यूटिलाइज करना है इन सब
पिक्चर्स को ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है कि वो सिमेट्रिकल हो जाएं, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं। यहाँ पे इन शेप्स के नाम लिखने हैं और इनके जो ऊपर लिखा हुआ है यूज़ द वर्ड्स लाइक साइड्स एंड वर्टिसेस, साइड्स और वर्टिसेस बतानी है इन सब की, ठीक है। तो आप ये खुद कर सकते हैं, मैंने आपको ये सारी शेप्स समझाई थी लर्नर्स बुक में। अब इस पेज पे जो पिक्चर्स हैं वो हमारे पास जो सिमेट्री में डिवाइड हो सकती हैं, जिनको हम दो इक्वल पार्ट्स में, सेम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक लाइन लगा के, उनको आप टिक करेंगे और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, और जो नहीं हो सकती उन्हें आप क्रॉस करेंगे, जो कि सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं हो सकती। इन शेप्स को इनके सिमिलर इनके रिमेनिंग हाफ से ज्वाइन करना है और इन शेप्स को कंप्लीट करना है सिमेट्रिकली। इस फेस को भी कंप्लीट करना है सिमेट्रिकली। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है विच टू शेप्स हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस, कौन सी ऐसी दो शेप्स हैं जिनके वर्टिसेस और साइड सेम होते हैं। तो आप यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर दें, क्यूबॉइड ड्रॉ कर दें, दोनों को लेबल भी कर दें, तो आप बता सकते हैं कि दोनों सेम ही हैं, तकरीबन दोनों के नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस सेम होते हैं। उसके बाद पेज नंबर 45 पे कलर इन वन हाफ ऑफ द शेप, ये जितनी भी शेप्स दी हैं उनके हाफ में आप कलर करेंगे और नीचे टू मोर शेप्स ड्रॉ करनी है और उनको भी हाफ में कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 46, इनमें हमने क्या करना है, फाइंड एंड ड्रॉ हाफ्स ऑफ दीज शेप्स। ये जो शेप्स बनी हुई हैं नीचे इनके हाफ्स ड्रॉ करने हैं और फिर उनके लिए हमने क्या लिखना है, राइट द नंबर सेंटेंस। तो इनके सामने इनका नंबर सेंटेंस लिखा है, होल का मतलब होता है मुकम्मल, ठीक है। दो हाफ्स हम ऐड करें तो एक कंप्लीट हमारे पास पिक्चर बनती है। 1/4 का मतलब होता है चौथाई हिस्सा, फोर्थ पार्ट, तो इनके फोर्थ पार्ट में कलर करना है और नीचे दो ऐसी मजीद शेप्स बनानी है और उनके 1/2 में कलर करना है। तो आप कोशिश करेंगे ऊपर से थोड़ा डिफरेंट बने, मैंने ये सर्कल ही दोबारा बनाया बेसिकली जो बुक मेरे पास है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कुछ और बना लें, ठीक है, जिसके आपको लगता है कि उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। एंड देन अब ये तो स्क्वायर था और ये रेक्टेंगल है, इसमें तो डिफरेंस चलो आ गया है, ठीक है। ड्रॉ 4 शेप्स, 4 शेप्स हमने बना दी हैं और एंड शो हाउ टू कट देम इनटू हाफ्स और क्वार्टर्स। दो को हमने हाफ में करके बता दिया है और अगली दो जो है हमने क्वार्टर में करके बता दी हैं। यहाँ पे हमें दी हुई है गिवन है, इनकी हमने फ्रैक्शंस लिखनी है बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लर्नर्स बुक में किया था, तो इनमें से कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। टिक द शेप दैट शो क्वार्टर्स, उनको टिक करना है जो क्वार्टर्स शो करें। क्वार्टर्स होता है फोर्थ पार्ट, ठीक है, लेकिन वो बराबर होता है। अब यहाँ पे भी ये डिवाइड तो फोर्थ पार्ट्स में, लेकिन ये चारों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये भी क्वार्टर में नहीं है, तो जो इनमें से क्वार्टर में एग्जैक्टली हैं उनको टिक करना है और रिमेनिंग को क्रॉस करना है। यहाँ पे हमने ईच शेप के क्वार्टर को कलर करना है और यहाँ पे गिवन शेप्स की फ्रैक्शंस लिखनी है। अच्छा, ऑन द फ्रैक्शन वॉल, ये फ्रैक्शन वॉल आपको दी हुई है, आपने क्या कलर करना है, 2/3, यानी जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास 3 होना चाहिए वो ये वाली है, 3 वाले डिनोमिनेटर्स ये हैं, तो कितने को कलर करना है, 2/3, यानी 1/3 1/3 ऐड करके 2/3 बनता है, इसको कलर कर दिया। उसके बाद 4/5, अब किसका डिनोमिनेटर 5 है, इनका, तो कितने पार्ट्स कलर करने हैं, 4, तो 1 2 3 4। इसी तरह 2/7, डिनोमिनेटर 7 वाला, इनमें से 2 कलर करने हैं और 9/10, ये जो 1/10 वाले हैं इसके 9 पार्ट्स हम कलर कर देंगे। दीज बिस्किट्स हैव बीन ब्रोकन इनटू हाफ, ये जो नीचे बिस्किट बनाए हुए ये टूटे हुए हैं हाफ पार्ट में। हाउ मैनी होल बिस्किट्स आर देयर, तो ये कंप्लीट कितने टोटल यहाँ पे बिस्किट हैं, तो हम टूटे हुए हैं तो दो दो का पेयर बना लेंगे तो एक कंप्लीट बिस्किट हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास 5 बिस्किट्स है। इसी तरह यहाँ पे जो हमें गिवन कलर्ड पार्ट है इसकी हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखनी है, इसकी फ्रैक्शन बनती है 2/4, लेकिन उसकी कटिंग होके वो बन जाती है 1/2। यहाँ पे एक चॉकलेट बार है जिसको 1/4 में कलर किया हुआ है, ठीक है, ये भी 1/4 कलर, यानी ये 2/8 कलर्ड पार्ट है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से बनी हुई उसी तरह से, बस डिफरेंट ब्लॉक्स को कलर किया हुआ है। तो लिखा हुआ क्या है, नाउ इट्स योर टर्न टू शो 2 मोर वेज, तो 2 और तरीके से आपने इसको कलर करना है, आपकी मर्जी है, 2 डिफरेंट ब्लॉक्स लेके आपने कलर कर देने और आगे उनकी फ्रैक्शंस लिखनी है जो आगे पिक्चर्स गिवन है। यहाँ पे भी जो आपके पास डायग्राम्स गिवन है उनकी फ्रैक्शंस लिखनी है। अब नीचे है 1 ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, यानी टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 आर रेड, जिसमें से 1 रेड है, तो उसकी फ्रैक्शन क्या है, 1/3। इसी तरह इन सब की फ्रैक्शंस आप इनको पढ़ के लिख सकते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि इस वीडियो में जो चीज़ आपको नहीं समझ आई वो आप मुझसे फ़ौरन इसके नीचे ही कमेंट करके पूछ लें, क्योंकि ये बुक्स मेरे पास लिमिटेड टाइम के लिए हैं और मैं इसलिए इन पर जल्दी जल्दी वीडियोस बना रही हूँ ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लूँ। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही, बिकॉज आई हैव वेरी फ्यू टाइम। मुझे इसके बाद ग्रेड 3 की भी कंप्लीट बुक अपलोड करनी है एंड ग्रेड 4 5 6 एंड 7 इंशाल्लाह, तो टाइम कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसी चीज़ मुझसे मिस हो जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है और मैंने नहीं समझाई, तो कोशिश करें कि जब वो वीडियो अपलोड हो उसी के नीचे मुझे कमेंट करके बता दें कि फ़लाँ चैप्टर का फ़लाँ चीज़ आप दोबारा समझा दें, ताकि इससे पहले मैं बुक रिटर्न कर दूँ मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँ।
थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था कि मैं इसे इतना लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करूँगी। सिर्फ इसका मकसद ये था कि वो स्टूडेंट जिन्हें कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम होती है अगर वो मुझसे पूछें तो मैं उनके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अब मेरा दिल कर है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मेरे पास ये बुक सिर्फ कल तक के लिए, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इसका थोड़ा ज़्यादा पार्ट कवर कर लूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और तौफीक दे कि मैंने जो डिसाइड किया है इन सारी बुक्स पर वीडियो बनाना, अल्लाह पाक मुझे उस पर अमल करने की तौफीक दे।